After price, this is the only thing I trust, and that's volume. प्राइस आपको मूवमेंट बताता है और वॉल्यूम आपको स्ट्रेंथ बताता है उस मूवमेंट की कि कितनी पावर है उसमें. This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस ऊपर जाता है बट उसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है तो दैट मीन्स इट्स अ वीक मूव. और अगर पुल बैक हो रहा है और दैट हैपन्स विद लो वॉल्यूम, दैट मीन्स द सेलिंग इज ड्राइंग अप. कि वो ऊपर जा रहा था तो वो हाई वॉल्यूम से गया और जब नीचे आया तो वो लो वॉल्यूम से आया है. सो दैट मीन्स द सेलर्स आर वीक. तो यहाँ से टर्न मारेगा तो दिस अ हायर चांस ऑफ सक्सेस. सो लेट्स लुक एट सम चार्ट्स जिससे हमें ये क्लियरली समझ आए. ये नेशनल एल्यूमिनियम का डेली चार्ट है. पार्ट वन में क्लियरली मैंने बताया था कि पहले 20 EMA 20 MA के ऊपर क्रॉसओवर जैसे हो रहा है फॉर एन अप मूव. सेकंड, उसी पार्ट वन ऑफ द सीरीज में बताया था कि मोमेंटम कॉन्फर्मेशन होना चाहिए. और ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो व्हेन इट्स स्लोपिंग अप दैट मीन्स इट्स अ मोमेंटम कॉन्फर्मेशन. सेकेंड पार्ट में बताया था कि पुल बैक आता है और पुल बैक जो है वो आपका 20 EMA 20 MA पे आना चाहिए. और ये देखिए ये यहाँ पे वैसे ही आता है. और ये था सेकेंड पार्ट ऑफ द स्विंग ट्रेडिंग सीरीज. और जो थर्ड पार्ट था ये वाला जो स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट है, थर्ड पार्ट वॉल्यूम का, इससे आपको दिख रहा है ये बिग इम्पल्स कैंडल विद हाई वॉल्यूम. और जब ये पुल बैक आ रहा है तो ये लो वॉल्यूम के साथ आ रहा है. तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप टैब ऑफ व्हेन यू स्विंग ट्रेडिंग. ये देखिए यहाँ पे जब पहली बार क्रॉसओवर होता है तो 20 EMA जो ब्लू लाइन है वो ब्लैक लाइन जो 20 SMA है उसके ऊपर आती है. और किस बिग बैंग के साथ आती है. लुक एट द वॉल्यूम हियर. इट्स बिग ह्यूज वॉल्यूम. एंड दिस इज दैट इम्पल्स कैंडल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. और यहाँ आप देखिए फिर आप वेट करते हैं मोमेंटम कॉन्फर्मेशन के लिए उस ट्रेंड का. और वो चलता है और ये ऊपर को ही चल रहा है स्लोपिंग अप द 20 EMA. एंड लुक एट द वॉल्यूम व्हेन इट गोज अप एंड लुक एट द वॉल्यूम व्हेन इट्स कमिंग डाउन. लोअर वॉल्यूम है वहाँ पे. और फिर जब आपको यहाँ मौका मिलता है फिर से जब वो आता है 20 EMA पे और फिर टर्न मारता है, दैट्स व्हेन यू कैन ट्रेड. एंड देन इट गोज अप, इट अगेन कम्स बैक हियर. फिर ये देखिए ये यहाँ पे फिर ये बड़ी वॉल्यूम आई ग्रीन. और यू टेक इट एंड देन इट जस्ट कीप्स गोइंग अप. ये थ्रू आउट ही ऊपर ही चलता रहता है. और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये वॉल्यूम थी, ये वाली जो रेड वॉल्यूम अब जब पुल बैक हुआ है तो ये ऑलमोस्ट उसके जितनी है या उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही है. सो यू हैव टू बी केयरफुल हियर. सो बी अलर्ट. दिस इज़ द टाइम नाउ यू कुड लुक एट एग्जिटिंग. और वही होता है यहीं पे आकर वो प्राइस नीचे की तरफ क्लोज कर देता है 20 EMA और 20 MA के. और ये 20 EMA टर्न भी नीचे को मार देता है. So it's a very simple trade if you just follow this well. If you look at all the three paths that I've told you. अब देखते हैं एक और अब डाउन मूव का भी एक देख लेते हैं एग्जाम्पल. तो लेट्स लुक एट अशोक लेलैंड. अब ये डाउन मूव का एग्जाम्पल है. जब ये क्रॉसओवर होता है तो ये 20 EMA 20 MA के नीचे आता है. तो दैट्स द ट्रेंड सिग्नल के ट्रेंड बदला है. उसके बाद मोमेंटम कॉन्फर्मेशन के लिए आप देखेंगे ये स्लोप डाउन हो रहा है. एंड नाउ यू विल नोट इट्स वॉल्यूम. जब ये नीचे को आ रहा है तो इसकी रेड वॉल्यूम हायर है. और जब ये पुल बैक हो रहा है तो ग्रीन वॉल्यूम लोअर है. अब यहाँ से फिर से टर्न मार रहा है विद अ बिग रेड वॉल्यूम. सो दैट मीन्स दिस इज द टाइम टू सेल एंड यू गो डाउन. फिर यहाँ से जब वापस पुल बैक आ रहा है तो वॉल्यूम कम है. फिर जब टर्न मार रहा है तो फिर यू कम डाउन एंड द वॉल्यूम इज बिगर ऑफ द रेड कैंडल्स. एंड देन व्हेन इट टर्न्स बैक अगेन लुक एट द ग्रीन वॉल्यूम, इट्स मच लोअर. और फिर टर्न मारा और फिर से वो रेड वॉल्यूम देखिए कितनी हाई है. और अभी ये फिर पुल बैक हो रहा है जहाँ पे ये ग्रीन वॉल्यूम है विच इज़ स्टिल लोअर. एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं. ये VEDL वेदांता का डेली चार्ट है. अब देखिए यहाँ पे ये 20 EMA ऊपर है 20 MA के. यहाँ से क्रॉसओवर हुआ 20 EMA, नीचे आया 20 MA के. तो ट्रेंड सिग्नल आपको मिल गया. मोमेंटम भी है, ये स्लोपिंग डाउन है.
तो आपका जो फर्स्ट पार्ट में मैंने स्विंग ट्रेडिंग में बताया था सीरीज़ में, वो दोनों कंडीशंस यहाँ पे मीट हो रही हैं। अब देखिए जो पुल बैक हो रहा है, वो पुल बैक जो हो रहा है वो उस लुक एट द वॉल्यूम हियर ऑफ द ग्रीन कैंडल। तो जो रेड वॉल्यूम है उसकी वो वॉल्यूम लोअर है, और जो पुल बैक हो रहा है वो ग्रीन वॉल्यूम हायर है। So even though the other conditions are being met, this is not being met. So you know कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कि ये जो पुल बैक हो रहा है, this is not a weak pull back, but this is like a strong pull back with a big green candle and big green volume. तो ये ट्रेड नहीं लेंगे। और देखिए ये चाहे नीचे भी आता है, उसके बाद ये फिर वापस ऊपर जाके इट्स क्रॉस्ड ओवर द 20 MA ऑल्सो। वॉल्यूम डजेंट प्रिडिक्ट, बट वॉल्यूम एक्सपोजेज। अब प्राइस तो नीचे जा रहा है, तो प्राइस वाइज तो सब कुछ ठीक है, बट वॉल्यूम ने एक्सपोज कर दिया है कि ये जो पुल बैक्स आ रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पुल बैक्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। तो देयरफॉर आई विल नॉट टेक दिस ट्रेड। तो हमने क्या देखा पार्ट 1 में? हमने देखा क्रॉस ओवर हैपन्स एंड द ट्रेंड हैज चेंज नाउ, द शॉर्ट टर्म ट्रेंड, एंड the slope of the EMA tells us that there is a momentum in that trend, कि वो मोमेंटम के साथ उस ट्रेंड में है। और फिर हमने पार्ट 2 में देखा कि वो पुल बैक होता है, पुल बैक की हमें वेट करनी चाहिए, कहाँ तक पुल बैक होना चाहिए ये हमने देखा। और अब हमने थर्ड पार्ट में देखा हाउ वॉल्यूम इज़ इम्पॉर्टेंट। जब प्राइस ब्रेक करता है स्ट्रक्चर, तो इट हैज़ टू डू इट, द इम्पल्स कैंडल, the first candle, the first few candles have to do it with a big bang, एक हाई वॉल्यूम के साथ वो करे, तब पता चलता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग मूव है। और जब पुल बैक होता है तो वो लो वॉल्यूम से हो, दैट मीन्स द ट्रेंड इज हेल्दी, ये जो अभी चल रहा है, क्योंकि वो वीक पुल बैक आया है। और अगर पुल बैक में भी हाई वॉल्यूम आए, सो बी केयरफुल, दैट्स द टाइम टू लुक एट एग्जिटिंग बेसिस प्राइस कॉन्फर्मेशन। ऑफ कोर्स मेन चीज़ें तीनों देख ली, ट्रेंड चेंज, मोमेंटम ऑफ दैट ट्रेंड, पुल बैक with volume and how volume should be seen when the impulse candle happens, मतलब जब वो ब्रेकआउट करता है, और कब पुल बैक में वॉल्यूम कैसी होनी चाहिए। एंड स्टिल पीपल आर नॉट एबल टू ट्रेड, व्हाई? बिकॉज एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस तो तब भी ईजी है, इट इज एग्जीक्यूशन वेयर मोस्ट ट्रेडर्स फेल। आप इस सब को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं ये देखने के लिए देखिए पार्ट 4 ऑफ द स्विंग ट्रेडिंग सीरीज। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।